दोस्तों, ये कहानी है एक वैश्या की जो बहुत ही खूबसूरत होती है। उसका बचपन से ही शोषण किया जा रहा था, यहाँ तक कि उसका बाप भी उसकी खूबसूरती देखकर खुद को रोक नहीं पाता। कहानी की शुरुआत में हमें एंजल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक सेक्स वर्कर होती है और उसके साथ सोने के लिए हमेशा लॉटरी टिकट निकलती है। लॉटरी में जिस आदमी का नंबर लग जाता है वह अपने आप को बहुत लकी समझता है। अब यहाँ पर एंजल को अपने बचपन का एक दिन याद आता है जिस दिन वह अपने पिता से पहली बार मिलने गई थी। यहाँ एंजल बहुत खुश थी, लेकिन उसका पिता आते ही उसे कमरे से बाहर निकाल देता है और उसकी माँ को बोलता है कि ये एक नाजायज औलाद है क्योंकि अब तक उन दोनों ने शादी नहीं की थी। इस पर उसकी माँ भी भड़क जाती है और उसे एंजल के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहती है। इस पर एंजल के बाप को गुस्सा आ जाता है और उसकी माँ को पीटना शुरू कर देता है। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। ये सब एंजल बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। अपने बाप का ये रूप देखकर वह रोने लग जाती है। उसकी माँ बाहर आकर एंजल को समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करती हूँ। अब अगली सीन में हमें एक किसान माइकल को दिखाया जाता है जो अपने खेत का पूरा काम अकेले ही करता था। वह हमेशा बहुत ही अच्छे से रहता था और एक समझदार धार्मिक इंसान था। वह रोजाना चर्च जाकर अपने भगवान से बात भी करता था। वह अपने भगवान को इस जिंदगी के लिए हमेशा शुक्रिया बोलता है। आज वह अपने भगवान से एक जीवन साथी मांग रहा था जो कि उससे प्यार करे, उसके काम में हाथ बटाए और साथ ही उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारे। उसी दिन शाम को वह अपना सामान बेचने के लिए शहर जाता है जहां पर उसकी नजर एंजल पर पड़ती है जो कि घूमने के लिए बाहर निकली थी। उसे एंजल को देखते ही पहली नजर में प्यार हो जाता है। माइकल अपने दोस्त से उसके बारे में पूछता है कि ये खूबसूरत लड़की कौन है, तो उसे वह बताता है कि यह इस शहर की सबसे महंगी प्रोस्टिट्यूट है जिससे मिलने के लिए लोगों को 4 दिन तक लाइन में लगना पड़ता है। पर माइकल को उसके बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस अपना प्यार चाहिए था। अब फिर से एंजल के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहां पर उसका पिता उसकी मां को छोड़ दिया था और अपने घर से बाहर निकाल दिया था। एंजल की मां एंजल को लेकर वहां से निकल जाती है। अब एंजल की मां अपना गुजारा करने के लिए अपने सारे गहने बेच रही थी, लेकिन सोनार उसे बताता है कि ये सारे गहने नकली हैं, इसका तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, पर मैं तुम्हारे शरीर के बदले अच्छे पैसे दिला सकता हूँ और साथ ही मैं यहाँ रहने की जगह भी दूंगा। उसकी माँ को कोई और रास्ता नहीं समझ आता जिसके लिए वो मान जाती है। सबसे पहले वो दुकानदार उसके साथ मुफ्त में मजे लेता है, उसके बाद वह उसे काम पर लगा देता है ताकि वे दोनों पैसा कमा सकें। अब यहाँ एंजल की माँ ज्यादा दिन नहीं टिक पाती क्योंकि नए नए मजदूर उस पर डेली चढ़ते थे, इसीलिए उसे एड्स की बीमारी लग जाती है और थोड़े ही दिन में उसकी मौत हो गई। सीन फिर से वर्तमान में शिफ्ट होता है जहां एंजल की आज की शिफ्ट खत्म हो चुकी थी और वह अपने पास्ट के बारे में सोच रही थी। तभी वहां पर काम करने वाला एक जल्लाद जो कि बॉस का बॉडीगार्ड होता है वह आज की कमाई लेने के लिए आता है, पर उसे यह कमाई बहुत ही कम लगती है। तो वह उससे पूछता है कि तुमने और सोना कहाँ छुपाया है, जिस पर वह एंजल को धमका भी रहा था और उसकी बेइज्जती करता है। ये सुनकर एंजल को भी गुस्सा आ जाता है और वह उसे गालियां देने लगती है, जिससे वह जल्लाद गुस्से में एंजल को पीटना शुरू कर देता है। एंजल की चीख सुनकर वहां पर बॉस रूम में आती है और उसे रोकती है। वो उस जल्लाद को समझाती है कि इसे एक भी खरोच आई तो नीचे खड़े लोग तुम्हारी जान ले लेंगे। थोड़ी देर में एंजल फिर से अपने काम के लिए तैयार होती है। इस बार हमें माइकल वहां देखने को मिलता है जो कि एंजल से मिलने आया था। एंजल उससे पूछती है कि तुम्हें कौन सी पोजीशन अच्छी लगती है, तो वह बताता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, मैं तो तुमसे सिर्फ बात करना चाहता हूँ। माइकल यहाँ एंजल को अपने बारे में सब कुछ बता रहा था और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। इस बात पर एंजल हंसने लगती है और उसे बताती है कि ये आज का 5वां प्रपोजल है, मेरे पास दिन में ऐसे कई सारे लोग आते रहते हैं। अब एंजल उसे बताती है कि तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है और उसे अपने रूम से बाहर निकाल देती है। अब अगले दिन माइकल फिर से दोगुने पैसे देकर एंजल से मिलने आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। इस पर एंजल उसकी बात को सीरियस नहीं लेती और उसे कहती है कि तुम अपना पैसा और वक्त दोनों बर्बाद कर रहे हो। तभी थोड़ी देर में वही जल्लाद आता है और टाइम पूरा होने की वजह से माइकल को यहाँ से धक्के मारकर निकाल देता है। अब अगले दिन माइकल का दोस्त उसे समझाता है कि ये लड़की तुम्हारे टाइप की नहीं है, तुम इसके पीछे अपना पैसा बर्बाद मत करो। लेकिन माइकल कहता है कि मैं एक बार और ट्राई करना चाहता हूँ। इस पर वह एंजल के पास फिर से मिलने पहुँच जाता है और उसे समझाता है कि तुम इस जिंदगी से बाहर निकल सकती हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगा। जहाँ एंजल उसे बताती है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है, मुझे तो तुम्हारा नाम भी याद नहीं।
यहाँ माइकल को बहुत बुरा लगता है और वह एंजल को छोड़कर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एंजल को भी माइकल के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। अब स्टोरी फिर से पास्ट में जाती है, जहां एंजल की मां की मौत के बाद वह दुकानदार एंजल को बेचने एक कोठे पर जाता है। वहां उसे एक सैली नाम की औरत मिलती है। वह उस आदमी को कहती है कि ये जगह इस छोटी बच्ची के लिए सही नहीं है, पर वह उसकी बात नहीं मानता और वो सीधा ड्यूक नाम के एक आदमी के रूम में चला जाता है। वहां पर ड्यूक नहीं था तो वहां से कुछ सामान चुरा लेता है और बिना परमिशन के वहां पड़ी शराब पीने लगता है। थोड़ी देर में वहां पर ड्यूक आता है तो ये देखकर उसका दिमाग खराब हो गया और वो उस दुकानदार को वहीं मार देता है। ये सब वह एंजल की आंखों के सामने कर रहा था ताकि एंजल के मन में भी उसका खौफ पैदा हो और वह उसकी हर बात माने। एंजल ये सब देखकर काफी डर जाती है और वह एंजल ड्यूक के कहे के अनुसार काम करने लगती है। ड्यूक को छोटी बच्चियां बहुत पसंद थीं। अब अभी से एंजल का शोषण करना स्टार्ट कर देता है और थोड़े ही दिनों में एंजल वहां के माहौल में भी घुल जाती है। अब एक दिन ड्यूक एंजल को एलेक्स से मिलवाता है। वह एंजल का बाप होता है। अब एलेक्स उसे पहचान नहीं पाता कि ये उसी की बेटी है, लेकिन एंजल उसे देखते ही पहचान जाती है, पर वो उससे कुछ भी नहीं बताती। शराब के नशे में एलेक्स एंजल के साथ घपाघप करने लगता है। घपाघप करने के बाद उसे पता चलता है कि उसने अपनी ही बेटी की गुफा की खुदाई की है। ये सोचकर उसे बहुत सदमा लगता है और वह खुदकुशी कर लेता है। इस हादसे के बाद सैली एंजल को वहां से भगा देती है। एंजल के बारे में जानने के बाद ड्यूक बहुत गुस्सा होता है और वह अपना गुस्सा सैली को मारकर शांत करता है। अब एंजल को कैलिफोर्निया के एक जहाज में दिखाया जाता है, जहां हम उस ड्यूक के जल्लाद को भी देखते हैं। जहाज में सभी मर्द एंजल को ही घूर रहे थे। वहां पर दो लड़कियां एंजल को पैसे कमाने का ऑफर देती हैं। एंजल इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और पूरे रास्ते यात्रियों को मजे देती है। अब कैलिफोर्निया पहुंचते ही वे दोनों लड़कियां एंजल को पीट कर उसके सारे पैसे छीन लिए। अब स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां एंजल की दोस्त आती है और उसे शराब ऑफर करती है, जिस पर एंजल उसे मना कर देती है। ये देखकर वह उसकी तबीयत चेक करती है तो उसे पता चलता है कि एंजल को बहुत तेज बुखार था। एंजल उसे बताती है कि माइकल ने जब से उसके साथ बदतमीजी की है तब से वह उसी के बारे में सोच रही है और वह शायद इसीलिए बीमार भी है। अब एंजल ये काम छोड़कर यहाँ से जाने के लिए सोच रही थी तो उसकी फ्रेंड बताती है कि यहाँ से औरत तभी निकलती है जब वह बूढ़ी हो जाए और या फिर बीमार, तभी उसे यहाँ से जाने दिया जाएगा। ये सुनकर एंजल का मन घबराने लगता है और वह तुरंत अपने बॉस के पास जाती है और उससे अपना सोना मांगने लगती है। इस पर बॉस पूछती है कि तुम्हें सोना क्यों चाहिए, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। तो एंजल कहती है कि मुझे आजादी चाहिए, मुझे भी मेरा परिवार बसाना है। ये सुनकर वह बॉस हंसने लगती है और कहती है कि मेरे पास तुम्हारा कोई सोना नहीं है। इस पर एंजल को गुस्सा आ जाता है और वह उसे गालियां देने लगती है, जिससे वो बॉस उस जल्लाद को बुलाती है और एंजल को सजा देने के लिए कहती है। जल्लाद तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वह जैसे ही एंजल को पेलने के लिए तैयार होता है, एंजल उससे कहती है कि तुम भी मेरी तरह ही एक वैश्या हो और इस छोटे से पप्पू से मुझे दर्द देने की सोच रहे हो। ऐसा कहकर वे जोर जोर से हंसने लगती है। अब जल्लाद का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह अपनी पूरी जान लगाकर एंजल को पीटता है। दूसरी तरफ माइकल को एंजल के बारे में बुरा सपना आ रहा था, तो वह सुबह होते ही एंजल के पास पहुंच जाता है और ड्यूक उसे रोकने की कोशिश करता है तो वह सीधा ऊपर चला जाता है। वह एंजल की हालत देखता है, तभी ऊपर बॉस आ जाती है और वह बताती है कि मैंने उस जल्लाद को यहाँ से निकाल दिया है। माइकल एंजल को छोड़ने के लिए कहता है। बॉस कहती है कि एंजल पर मेरा बहुत कर्ज है। तभी माइकल उसे अपने सारे पैसे दे देता है और एंजल को वहां से ले जाता है। अब अगली सुबह एंजल उठती है और माइकल को कहती है कि मेरी बॉस ने तुम्हें लूट लिया, पर मैं तुम्हारा सारा कर्ज उतार दूंगी। अब माइकल एंजल को अपनी बहन के कपड़े देता है और बताता है कि उसकी बहन का पति पॉल भी यहीं पास में ही रहता है, लेकिन एंजल माइकल से शादी के लिए तैयार नहीं होती। वह कहती है कि अब मैं तुम्हारी गुलाम नहीं बनना चाहती। अब धीरे धीरे 3 हफ्ते बीत जाते हैं और एंजल पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। वह मौका पाकर माइकल के घर से भाग जाती है। एंजल जंगल के रास्ते लंगड़ाती हुई शहर की तरफ जा रही थी, तभी माइकल उसे ढूंढ लेता है। तो वह माइकल को कहती है कि तुम मुझे अपनी गुलाम नहीं बना सकते। इस पर माइकल उसे एक जैकेट और थोड़ा पानी देता है और कहता है कि तुम्हें रास्ते में इसकी जरूरत पड़ेगी, तुम चाहो तो वापस आ सकती हो, मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। यह कहकर वह चला जाता है। अब रात को एंजल वापस माइकल के घर आ जाती है। माइकल उसे कुछ खाने के लिए देता है और उसके पैरों में मरहम पट्टी करता है। रात को एंजल माइकल के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, पर माइकल उसे मना कर देता है और वो उसे बताता है कि अभी घपाघप करने का टाइम नहीं आया, इसके लिए तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा।
अब अगली सुबह एंजल माइकल को काम करता देखती है तो वह उसके पास आती है और उससे भी वह काम सीखने लगती है। ऐसा बोलती है कि ताकि वह उसका कर्ज उतार सके। अब माइकल उसे फार्म के सारे काम सिखाने लगता है, उसे खाना पकाना, मछली पकड़ना और लकड़ी काटना भी सिखाता है। अब एंजल को एक रात अपने मालिक ड्यूक का सपना आता है। इस सपने से वह बहुत डर जाती है। अब माइकल उसका मूड सही करने के लिए उसे अपनी फेवरेट जगह पर लेकर जाता है जहां पर एंजल को बहुत अच्छा लगता है। वह माइकल को प्रपोज करती है और घर आकर दोनों घपाघप करते हैं। कुछ दिन बाद माइकल का जीजा पॉल घर आता है जो कि अपने काम से शहर गया हुआ था। वह माइकल से उसका हाल चाल पूछता है। माइकल उसे बताता है कि मैंने शादी कर ली है और वह अपनी बीवी से मिलाने के लिए पॉल को अंदर ले जाता है। पॉल एंजल को देखते ही हक्का बक्का रह गया क्योंकि शहर जाकर उसने कई बार एंजल की सवारी की थी। वहां वह माइकल को कुछ भी नहीं बता। माइकल के बाहर जाते ही वह एंजल से कहता है कि तुम्हें माइकल जैसे भले आदमी को नहीं फंसाना चाहिए। एंजल उसे बताती है कि वह खुद मेरे पास आया था, लेकिन पॉल उसकी बात नहीं मानता और माइकल के पास जाकर एंजल की सच्चाई बताता है। इस पर माइकल कहता है कि मुझे सब पता है। फिर भी पॉल एंजल के बारे में उल्टी सीधी बातें करता है जिस पर माइकल को गुस्सा आता है और वह पॉल को एक मुक्का मार देता है और उससे कहता है कि अगर तुम मुझे अपना भाई मानते हो तो तुम्हें उसे भी एक्सेप्ट करना होगा। अब शाम को माइकल एंजल से पॉल की तरफ से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी पिछली जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारे साथ एक छोटा सा परिवार बसाना चाहता हूं और इस परिवार में तुम्हारे और मेरे बच्चे होंगे। अब रात को एंजल के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें एंजल गलती से प्रेग्नेंट हो गई थी। इस पर ड्यूक उसकी नसबंदी करा दिया था ताकि वह फिर से कभी प्रेग्नेंट ना हो। ये बात एंजल को मन ही मन परेशान कर रही थी और वह सुबह होते ही माइकल की अंगूठी रखकर फिर से पॉल के साथ शहर की तरफ जाने लगती है क्योंकि उसे पता था कि वो माइकल का परिवार नहीं बसा पाएगी। अब रास्ते में पॉल एंजल से इस सवारी की कीमत मांगता है। यहाँ एंजल समझ जाती है कि पॉल उसे क्या चाहता है तो वह उसे देने के लिए तैयार भी हो जाती है। पॉल इसे पत्थर के पीछे ले जाकर खूब घपाघप करता है और अपना सारा पानी उसके मुंह में ही छोड़ देता है। एंजल की हालत काफी खराब हो गई थी। शहर जाकर एंजल को पता चलता है कि ड्यूक का कोठा पूरी तरह जल चुका था। वहां रहने वाली औरतें भी जलकर मर गई थीं। तभी वहां पर एक बार का मालिक एंजल के साथ सौदा करता है और कहता है कि तुम मेरे साथ काम करो तो हम लोग 50-50 पार्टनरशिप करेंगे और सिक्योरिटी के लिए तुम सारे पैसे रख सकती हो। पर उसकी एक शर्त थी कि वो एंजल के साथ फ्री में मजे लेगा और इसके लिए एंजल मान जाती है। और अब 5 मिनट के बाद ही मालिक अपने पप्पू से इस काम की शुरुआत कर देता है। पॉल शाम को घर जाता है और घर जाते ही माइकल उस पर बहुत गुस्सा होता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। वो तुरंत ही शहर की ओर निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर वो एंजल को अपने साथ चलने के लिए कहता है जहां एंजल उसे मना कर देती है। बाहर निकलने के लिए उसे मालिक से लड़ना पड़ता है और वो यहाँ पर एंजल को किसी तरह निकाल कर ले आता है और रास्ते में एंजल उसे सब कुछ बता देती है कि उसने पॉल के साथ क्या किया था। फिर भी माइकल उसे अपने साथ घर लाता है। अब रात को एंजल बाहर आती है और वह देखती है कि माइकल अकेले में रो रहा था। ये देखकर एंजल को बहुत बुरा लगता है और उसे अपने आप पर गुस्सा आ रही थी। अब वह सुबह होते ही अपने शरीर को बुरी तरह से रगड़ रही थी क्योंकि अब उसे अपने शरीर से घिन आ रही थी। तभी वहां माइकल आता है और उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर वो एंजल को अपनी लाइफ के बारे में बताता है, उसके पिता कैसे गरीब गुलामों को टॉर्चर करने पर मजबूर करते थे, इसीलिए उसने उन्हें छोड़ दिया। अब माइकल यहाँ पर एंजल को बताता है कि कई बार हमें वर्तमान को सुधारने के लिए पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ना पड़ता है। अब अगली सुबह हम एंजल को खेत में काम करते हुए देखते हैं और वो मछली पकड़ रही थी। अब वह इस जिंदगी को एंजॉय करने लगी थी। तभी एक दिन एंजल और माइकल को एक परिवार रास्ते में मिलता है जिससे मदद की जरूरत थी। माइकल उसकी मदद करता है और उसे अपने घर ले आता है। इस परिवार की बड़ी बेटी का नाम मरियम है और जो कि काफी खूबसूरत है। एंजल को मरियम बहुत अच्छी लगती थी। अब अगली सुबह एंजल माइकल से कहती है कि तुम्हें मरियम से शादी करनी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें बच्चे नहीं दे सकती। इस पर माइकल उसे बताता है कि वह जैसी भी है वह मुझे पसंद है और वह वहां से चला जाता है। अब अगले दिन एंजल माइकल को दी हुई अंगूठी और उसके साथ अपना एक लेटर छोड़कर वहां से चली जाती है। ये लेटर मरियम के लिए होता है जिसमें लिखा था कि तुम माइकल से शादी कर लो, मैं उसके काबिल नहीं हूं, तुम उसे परिवार दे सकती हो। तो वह तुरंत माइकल के पास जाती है
तो माइकल कहता है कि ये उसकी मर्जी है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। थोड़े दिन बाद ही एंजल सैन फ्रांसिस्को में एक होटल में बावर्ची का काम कर रही थी, जहां एंजल की जिंदगी ठीक से चलने लगी थी। लेकिन एक दिन ड्यूक का नौकर उसे देख लेता है। उसी रात ये होटल जल कर राख हो जाता है और सुबह होते ही ड्यूक उसे लेने आ जाता है। वह एंजल को बताता है कि मैंने पूरा शहर छोड़ दिया, अब मैं यहाँ पर काम करता हूँ। मैं तुम्हारे इतना पास होकर भी तुमसे इतने दिन तक दूर रहा। और वो एंजल को अपने साथ उठा कर ले जाता है। एंजल उसके रूम में एक छोटी बच्ची को देखती है, जिसे उसे अपना बचपन याद आने लगता है। थोड़ी देर बाद एंजल को स्टेज पर परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाया जाता है, जहां पर एंजल अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उन सबको बता देती है कि ड्यूक अपने साथ छोटी छोटी बच्चियों का शोषण करता है। ये सुनते ही ड्यूक स्टेज पर आ जाता है और वह एंजल को झूठी बोलकर अपने साथ ले जाता है। वहां खड़े एक आदमी को एंजल की बात पर यकीन हो जाता है और वह एंजल को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। वो आदमी ड्यूक को मारकर एंजल को यहां से भगा देता है। भागते टाइम एंजल सबके सामने की तरफ से भागती है और उसके साथ दो छोटी बच्चियां भी थी। ये देखकर वहां पर मौजूद सभी इंसानों को ये लगता है कि ड्यूक सच में छोटी बच्चियों का शोषण करता है। अब ये सभी लोग ड्यूक के पीछे पड़ जाते हैं और ड्यूक का खेल खत्म कर देते हैं। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर पॉल एंजल को देखता है और उसके पीछे जाता है। वो एक कॉन्वेंट स्कूल होती है। वो उसके अंदर जाकर एंजल से मिलता है और एंजल को बताता है कि मरियम मां बनने वाली है। इस पर एंजल को बहुत खुशी होती है, पर बाद में उसे पता चलता है कि मरियम पॉल के बच्चे की मां बनने वाली है। ये सुनकर एंजल को बहुत गुस्सा आता है और वह पॉल को यहां से जाने के लिए कहती है। तो पॉल उसे बताता है कि माइकल ने अभी तक शादी नहीं की है और वह अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं शाम को 4 बजे यहां से जाऊंगा। अगर तुम चलना चाहती हो तो मेरे साथ चल सकती हो। अब इसके बाद हमें सीधा माइकल का घर दिखाया जाता है, जहां माइकल अपनी पुरानी दिनचर्या के हिसाब से काम कर रहा था। वह खेत में हल चला रहा था, तभी हमें खेत के किनारे एंजल खड़ी दिखाई देती है। माइकल उसे देखकर काफी खुश होता है और दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। एंजल उससे बहुत माफी मांगती है और हमेशा की तरह माइकल उसे माफ कर देता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये लव स्टोरी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के